दोस्तों, बरसाना की राधा रानी की कथा। बरसाना में एक छोटा सा स्थान है, मोरकुटी। इस स्थान की महिमा मैं बताने जा रही हूँ। एक समय की बात है जब लीला करते हुए राधा जी प्रभु से रूठ गई और वो रूठकर मोरकुटी पर जाकर बैठ गई और वहाँ एक मोर से लाड करने लगी। जब हमारे ठाकुर जी उन्हें मनाने के लिए मोरकुटी पर पधारे तो देखा कि राधे जूं हमसे तो रूठ गई और उस मोर से प्यार कर रही है। ठाकुर जी को उस मोर से ईर्ष्या होने लगी। वो राधा रानी को मनाने लगे तो किशोरी जी ने ये शर्त रख दी कि हे बाके बिहारी, मेरी नाराजगी तब तक दूर होगी जब तुम इस मोर को नृत्य में प्रतियोगिता में हरा कर दिखाओगे। ठाकुर जी की इस बात पर राजी हो गए, क्योंकि उस नंद के छोरे को तो नाचने का बहाना चाहिए। और जब राधा रानी के सामने नाचने की बात हो तो कौन पीछे हटे। प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। एक तरफ मोर जो पूरे विश्व में अपने नृत्य के लिए विख्यात है और दूसरी ओर हमारे नटवर नागर नंद किशोर प्रभु उस मयूर से बहुत अच्छा नाचने लगे। पर फिर किशोरी जी को लगा कि यदि बाके बिहारी जीत गए तो बरसाने के मोर किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, कि स्वयं राजा के गांव के मोर एक ग्वाले से जीत न सके। इसीलिए किशोरी जी ने अपनी कृपामयी दृष्टि से उस मोर पर डाल दी और फिर वो मोर ऐसा नाचा कि उसने ठाकुर जी को थका दिया। सच है बंधुओं, जिस पर मेरी राधे जू कृपया दृष्टि डाल दे वो तो प्रभु को भी हरा सकता है। जिसने राधा रानी के प्यार को जीत लिया, समझो उसने कृष्ण जी को जीत लिया। क्योंकि ठाकुर जी तो हमारी किशोरी जी के चरणों के सेवक हैं। हम यदि अपनी जीवा से राधा नाम गाते हैं तो उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं है, वो तो उनकी कृपा है जो हमारे मुख पर उनका नाम आया है। और बंधुओं, पूरा राधा कहने की भी आवश्यकता नहीं है। आप अपनी वाणी से कहो सिर्फ रा। यह रा सुनते ही बाके बिहारी के कान खड़े हो जाते हैं। और जब आप आगे बोलते हो धा, मतलब आप बोलते हो राधा, तो बाके बिहारी के कान नहीं, फिर तो बाके बिहारी ही खड़े हो जाते हैं। उस भक्त के साथ चलने के लिए राधा 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 वृंदावन के वृक्ष को मरम न जान कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे होय। धन्यवाद दोस्तों। जिसको भी ये कथा अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद दोस्तों।